नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सत्ता और सिस्टम अगर दोनों अपने हाथ में हो तो उसका सदुपयोग भी किया जा सकता है और उससे भी ज्यादा दुरुपयोग किया जा सकता है, जो विपक्षी पार्टियों के सरकारों में दिखाई पड़ रही है। विपक्ष में बैठी हुई, केंद्र में विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां और उनके अलग अलग राज्यों में सरकारें, हर जगह सत्ता और सिस्टम इनके हाथों में आया नहीं कि घोटाले पर घोटाले शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक नए घोटाले की लिस्ट बन रही है। ममता बनर्जी के मंत्री करोड़ों करोड़ रुपया डकार रहे हैं और ममता बनर्जी कह रही है कि मेरे पास तो मेरे अकाउंट में केवल 15 लाख रुपए हैं। और एडीआर की रिपोर्ट बता रही है सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, मतलब सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है। लेकिन उनके सारे मंत्री भ्रष्ट हैं। उनकी सरकार में अब तक 5,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हो चुका है। जिस विभाग में जाए उसी विभाग में घोटाला होता है। ईडी के रडार में 19 ऐसे नेता हैं टीएमसी के जो कि कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं, जमानत पर बाहर हैं। जहां पर सत्ता इनके हाथों में है उसका दुरुपयोग ही दुरुपयोग दिख रहा है। कर्नाटक में देखिए, जैसे ही सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद से दुरुपयोग का लेवल कितना बढ़ गया। अचानक से जमीन घोटाले में न केवल सिद्धारमैया बल्कि ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी की चमचागिरी करते हैं और इसी चमचागिरी के कारण नेशनल हेराल्ड केस में इनका भी नाम आ गया था और अभी भी पूछताछ होगी, क्योंकि ये जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बनाई थी, जिसके नाम पर 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी इन लोगों ने हड़प ली, उसके सीईओ मल्लिकार्जुन खड़गे ही थे। और जब हेराल्ड हाउस में ईडी की छापेमारी हुई थी तो इन्हीं का नाम सामने आया था। लेकिन अभी जो नए साल के साथ नई लिस्ट तैयार हुई है और ईडी और सीबीआई दोनों सुपर एक्टिव मोड में आ गया है, क्योंकि 1 जनवरी को ही जो बैठक हुई थी, पीएम मोदी, अमित शाह दोनों ने एक 5 सूत्री कार्यक्रम चलाया था। 5 एजेंडों पर काम करना है। उसमें ये जो बीच में थोड़े स्लो हो गए थे ईडी और सीबीआई की टीम, उसको सुपर एक्टिव मोड में लाने के लिए कहा और बोला कि अब फिर से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम दुगनी तेजी से चलनी चाहिए। और उसी के साथ धड़ाधड़ छापेमारी शुरू हो गई और ये छापेमारी अभी तमिलनाडु में चल रही है। अभी तमिलनाडु में डीएमके के सांसद के आनंद के खिलाफ छापेमारी चल रही है। सुबह से ही छापे ताबड़तोड़ हो रहे हैं। किस मामले में? कैश फॉर वोट। ये सांसद ही केवल नहीं है, इनके पिता दुरई मुरुगन डीएमके के जनरल सेक्रेटरी हैं और वो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर भी है स्टालिन की सरकार में। ये स्टालिन जिसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार के दलदल में है और डीएमके फाइल्स तैयार हो चुकी है। डीएमके के ये जो स्टालिन के परिवार की फाइल अभी कुछ समय पहले अन्नामलई ने तैयारी की थी, वो भी ईडी के हवाले कर दिया गया है। चुनाव खत्म और उसके बाद अब डीएमके के इस स्टालिन परिवार, जो कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहता है, उदयनिधि स्टालिन हो या फिर स्टालिन खुद ही हो, एमके स्टालिन हो या फिर इनके बहन भाई बहनोई, ये सारे लोगों ने सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी बना के रखी है। और उसकी शुरुआत ईडी ने उनके सांसद के घर पे छापेमारी से की। पहले बालाजी के खिलाफ छापेमारी हुई थी और ढोंग करके वो हॉस्पिटलाइज हो गया था। इन्वेस्टिगेशन उसमें भी चल रहा है। लेकिन टीएमसी का ये सांसद के आनंद, इसके घर पे जो छापेमारी हुई है ये कैश फॉर वोट मामले में हुई है। और कैश फॉर वोट मामले में ये 2019 से चल रहा है। 2019 में बेल्लोर में जो यहां के सांसद है वहां री इलेक्शन भी हुआ था, क्योंकि जब इनकम टैक्स की छापेमारी हुई तो 11.84 करोड़ कैश इसके घर पे बरामद हुआ था और पता चला था कि ये पैसे से वोट खरीद रहा है, पैसे देता है, वोट खरीदता है। हर घर में
ये हजारों रुपया पहुंचाता है, लिफाफे का खेल चल रहा है। उसके बाद री इलेक्शन हुआ था और उस री इलेक्शन में ये जीत गया, लेकिन 3000 वोटों से जीता। लेकिन उस समय के बाद 2024 में भी इसने वही खेल बरकरार रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन जिस तरीके से के आनंद ने मैनेज किया, मैनेज करने का मतलब है करोड़ों का खेल शुरू कर दिया, घर घर में लिफाफे पहुंचाए गए और फिर ये 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आया है। लेकिन उसके घर पर ईडी छापेमारी कर रही है। उसके नहीं, उसके पिता दुराई मुरुगन के घर पर, जो कि डीएम के सरकार में मंत्री है, उसके घर पर भी छापेमारी चल रही है और करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के कागजात मिल रहे हैं। और ईडी की टीम एक एक पहलू को तलाश रही है कि इसमें डीएमके के और कौन कौन से नेता शामिल है, और स्टालिन का परिवार तो इसमें शामिल है ही। तमिलनाडु में जितने करप्शन के केसेस आते हैं, स्टालिन से छिपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से ममता बनर्जी दूसरे स्तर पर काम करती है, यानी कि मंत्रियों को भ्रष्टाचार की छूट मिली रहे, वो करोड़ों में कैश में कारोबार करता रहे। पार्थ चटर्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा मिले, लेकिन ममता बनर्जी ईमानदार है, क्योंकि उस कैश के कारोबार का अकाउंट से लेना देना नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट आई तो उसमें अकाउंट देखा गया कि ममता बनर्जी के अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या कोई ब्लैक मनी अपना अकाउंट में रखता है। जो बिजनेस के माध्यम से पैसे कमाया है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना बन गया हो, उसके पास अकाउंट में पैसे होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास है, या फिर जगन मोहन रेड्डी के पास है, या फिर कई और नेताओं के पास है। लेकिन फिर भी इन लोगों के पास ये अकाउंट में पैसे हैं, क्योंकि ये ब्लैक मनी नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी और तमिलनाडु की स्थिति देखिए। अभी 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड हुए तमिलनाडु में, और उसके लिंक पाए गए ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में। ये कोलकाता में रेड हो रहे हैं। 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड के मामले में भी छापेमारी चल रही है, तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक। आखिरकार ये कनेक्शन कैसा है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये सारे स्टेट हिमाचल से जुड़ते हुए जाता है, पंजाब में चला जाता है। ये सारे विपक्ष जो पार्टियां एनडी अलायंस के जो हिस्से हैं, जो केंद्र में मोदी को भ्रष्ट, अडानी मोदी के राग अलापने वाली पार्टियां हैं, इनके स्टेट का ये कनेक्शन कैसा है कि सारे हजारों करोड़ के घपले घोटाले हो रहे हैं और इसका कनेक्शन एक दूसरे स्टेट से मिल रहा है। तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक, तमिलनाडु से कर्नाटक में, तमिलनाडु से केरल में, ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं। और ये यही बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर इन लोगों ने हंगामा किया था। हंगामा तो किया, लेकिन जब सामने आया तो देखा गया कि स्टालिन की पार्टी हो या टीएमसी की पार्टी हो, ये जो लॉटरी किंग जो हजारों करोड़ रुपया दिया चंदा, ये तो इन्हीं लोगों को दे रहा है। चाहे वामपंथी पार्टियां हो या डीएमके हो, जिसको हजार हजार करोड़ दिया, ममता बनर्जी की पार्टी जिसको 900 करोड़ दिया, इन सारे जगहों पर उसका खेल लॉटरी का चलता रहा। ये लॉटरी किंग इन्हीं लोगों को पैसा देता रहा और आज भी ऐसे ही फ्रॉड हो रहा है। लेकिन 2025 में नई लिस्ट है और उस लिस्ट पर काम होना शुरू हो चुका है, जिसमें विपक्ष के 93 नेताओं का नाम उस लिस्ट में शामिल है। इन लोगों पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी चल रही है और चलने वाली है। पिछले साल से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि नेशनल हेराल्ड में भी अब ईडी आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो लिस्ट बनी है, इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम कांग्रेस का ही है। कांग्रेस के 24 ऐसे बड़े नेता हैं जिसका नाम इस लिस्ट में है, जिसके खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, जिसमें सबसे शीर्ष में बैठे हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तीनों का नाम एक साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे भी कर्नाटक में फंसा हुआ है, उसके खिलाफ भी छापेमारी चल रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया, राहुल, ये तीनों नेशनल हेराल्ड में हैं और पिछले साल से ही इस बात की तैयारी चल रही है कि अब या कब
फिर से सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को, इन तीनों को बुलाया जाए और इस नए साल में लिस्ट में इन तीनों का नाम सबसे ऊपर है, इनका नंबर आ चुका है। क्योंकि जिस तरीके से ये 2 महीनों के अंदर इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है, अब ये ज्यादा कॉन्स्पिरेसी करने की छूट नहीं दी जा सकती है। इसलिए ईडी की टीम अब तैयार बैठी है इन तीनों का नंबर लाने के लिए। उसके साथ जो 24 और नेता हैं, ये कांग्रेस पार्टी के 19 ऐसे हैं जो कि टीएमसी के हैं, ऐसे समाजवादी पार्टी के 4 नेता, उद्धव ठाकरे के गुट के 2 नेता, ये कई सारी पार्टियां जो है उसकी लिस्ट है, जिसमें से 93 ऐसे बड़े नेता हैं जिसके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। उसमें से एक एक पर अब हर महीने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईडी अब सुस्त बैठने वाली नहीं है। इसकी शुरुआत 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड और फिर कैश फॉर वोट मामले में के आनंद और दुर्गई मुरुगन के खिलाफ डीएमके के जो सांसद हैं उनके खिलाफ छापेमारी से हो चुकी है। और अब आगे कुछ समय के अंदर ही ये 93 के 93 ये जो विपक्ष के बड़े बड़े घाघ नेता हैं जिन्होंने हजारों करोड़ डकारे हैं, इसको एक एक करके गिरफ्तार किया जाएगा, कस्टडी में लिया जाएगा और फिर इनका इलाज किया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।